आज 2 नवंबर है। दोनों विधानसभा जहां उपचुनाव हुए हैं, काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझान में तारापुर से आरजेडी आगे है, वहीं कुशेश्वर स्थान से जेडीयू आगे है। और पहले भी एक कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी तारापुर में मजबूत स्थिति में है, वहीं जेडीयू कुशेश्वर स्थान में है। और शुरुआती रुझान में यही सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच आरजेडी भी लगातार आज भी इस मुद्दे को उठा रही है कि सरकार चुनाव जो मतगणना है उसमें धांधली कर सकती है। और बाकायदा तेजस्वी यादव ने आरजेडी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जिसका ऑडियो पूरे देश में वायरल हुआ, जो कुशेश्वर स्थान के बिरौली प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी हैं संजीव कुमार कापर, जो ऑडियो में एक पीडीएस डीलर को धमका रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए काम करने के लिए लगातार उससे धमका रहे हैं, उसे जो है कुशेश्वर स्थान के 78 बूथ संख्या पर निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। और साफ तौर पे आरजेडी का कहना है कि इस तरीके से कोई पदाधिकारी जिसका ऑडियो पूरे देश में वायरल हुआ है, साफ साक्ष्य है कि कैसे वो पीडीएस डीलर को धमकी दे रहा है और सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष मतगणना की उम्मीद की जा सकती है। बकायदा बता दें कि तेजस्वी यादव इस वक्त कुशेश्वर स्थान में ही मौजूद हैं, वहीं जगदानंद सिंह तारापुर में कैंप किए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में हमें खबर थी कि जेडीयू के कई बड़े मंत्री हैं जो यहां पर डेरा डाले हुए हैं, जिसके बाद हमें यहां आना पड़ा है। और इस बार हम किसी भी सूरत में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने डीएसपी दिलीप कुमार झा का जिक्र किया था और कहा था कि हमने जिसके खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाया उनका 2 महीने पहले ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद दिलीप कुमार झा को बुला लिया गया और इसे बुलाया ही नहीं गया, बल्कि बिना किसी नोटिफिकेशन के बुलाया गया। और तेजस्वी यादव ने बाकायदा ये सारी बातें प्रमाण के आधार पर कही थी। और उसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत हुआ और बाकायदा फिर उस डीएसपी को वहां से जो हटा दिया गया। तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रमाण है कि जो संजीव कुमार कापर हैं उन्होंने बाकायदा एक पीडीएस डीलर को धमकी दी थी और कहा था कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में आपको काम करना है। हमारी नजरें बनी हुई हैं और आज भी लगातार आरजेडी ये सवाल उठा रही है, उसे इस बात का डर है कि चुनाव में धांधली हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आरजेडी पहले से ही सेफ का गेम खेल रही है कि अगर वो चुनाव हार भी जाती है तो ये कह देगी कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने बेईमानी की है, धांधली की है। लेकिन दिलीप कुमार झा को जिस तरीके से 2 महीने ट्रांसफर होने के बाद भी चुनाव घोषणा के ऐलान के बाद बुलाया गया और तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसका साक्ष्य भी उपलब्ध कराया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बनता दिख रहा है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। चुनाव आयोग ने भी बाकायदा इसको लेकर एक्शन लिया। उसके बाद दिलीप कुमार झा को हटाया गया था। हालांकि बता दें कि आरजेडी की तरफ से एक और आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए, क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया था उस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई थी, जबकि पोस्टल बैलेट के जरिए अधिकतर शिक्षकों ने जो सरकार से नाराज थे उन्होंने आरजेडी को वोट किया था। इस बार चुनाव आयोग ने आरजेडी की इस बात को मान लिया है और 8 बजे से जब मतगणना शुरू हुई तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। लेकिन एक और मांग की गई थी आरजेडी के द्वारा कि जो मतगणना नॉर्मल मतगणना हो रहा है और जो बैलेट का मतगणना हो रहा है दोनों अलग अलग कमरे में हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, दोनों मतगणना एक ही कमरे में होगा। लेकिन बस ये खबर है कि आरजेडी इस वक्त भी यह मुद्दा उठा रही है कि सत्ता पक्ष के नेता दबाव बना रहे हैं और कुछ ऐसे पदाधिकारियों की मतगणना केंद्र पर नियुक्ति की गई है जिन पर आरोप है। बाकायदा एक पूरे देश में एक ऑडियो वायरल हुआ है और उसे निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है और उस काउंटिंग सेंटर पे लगातार आरजेडी की नजरें बनी हुई हैं। आरोप लगा रही है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता बेईमानी कर सकते हैं। हालांकि बता दें कि अभी तक किसी स्थान से जेडीयू आगे चल रही है और आरजेडी तारापुर से। बाकी जो अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।